नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा गहराता जा रहा है। तकरीबन हर एक इलाके में कोरोना पहुंच चुका है। लगातार हर दिन हजारों की संख्या में नए कोरोना पॉजिटिव की सामने आए हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। लेकिन इसी बीच एक सवाल है जो सभी के मन में है कि आखिर क्या इस वक्त जब बिहार कोरोना जैसे आपदा से जूझ रहा है, विधानसभा चुनाव होंगे? ये सवाल लगातार विपक्ष भी सरकार से पूछता नजर आ रहा है और ये आरोप भी लगाता नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां बिहार कोरोना जैसे आपदा से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे लोग इस वक्त भी चुनावी रणनीतियां बनाने में लगे हैं। इस वक्त पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी कोरोना जैसी आपदा से निपटने की। हालांकि अब इस सवाल से जुड़े जितने भी अटकलें हैं सब पर विराम लग गया है, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में देश भर में हो रहे विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव होंगे। कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में भी चुनाव नहीं टलेगा। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि अगर ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, जो स्थिति है वो बिगड़ी है, तो 1-2 सीटों को लेकर निर्णय किया जा सकता है, लेकिन ऐसी हालत में चुनाव को नहीं टाला जाएगा, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में उबाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोरोना महामारी के चलते देश भर में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव टलने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में भी चुनाव समय से होंगे। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती है तो संबंधित 1-2 सीटों को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, पर चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा। मालूम हो कि बिहार समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। सोमवार को यहां निजी कार्यक्रम में आए अरोड़ा का ये बयान काफी अहम है। बिहार में भी इसी साल चुनाव होना है, लेकिन कोरोना के कारण अटकलों का बाजार भी गर्म है। मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा के बयान से चुनाव नहीं टलने के संकेत मिले हैं। इससे मध्य प्रदेश की 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की स्थिति भी साफ हो गई है। मध्य प्रदेश में नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। मार्च 2020 में राजनीतिक कारणों से 22 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था, तो 2 सीट हाल में कांग्रेस के महलहरा से विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी और नेपानगर से विधायक सुमित्रा कास्ट्रेकर के छोड़ने के कारण खाली हुई है। इस तरह कुल 26 सीटों पर अहम उपचुनाव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय के साथ सभी डीएम, एसपी, एसएसपी और आरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन के साथ बिहार के सीईओ एचआर श्रीनिवास ने सोमवार को ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता की भी जानकारी ली। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच हो गई है। जिलों में वाहन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई है। सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना एवं भौतिक सत्यापन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिहार में पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों की जो मंशा है, जेडीयू पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा प्रदेश में चुनाव का फैसला आयोग पर छोड़ दिया है। राजद संक्रमण की वजह से चुनाव कराने का सख्त विरोध कर रहा है। लोजपा पार्टी फिलहाल अभी चुनाव के पक्ष में नहीं है और अन्य जो दल है वो लेटर तक लिख चुके हैं कि विधानसभा चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के इस बयान से एक चीज़ तो स्पष्ट होती नजर आ रही है कि बिहार में जो चुनाव होने हैं उसे टाला नहीं जाएगा, बल्कि चुनाव समय पर ही होंगे। लेकिन जो फैसला है वो बिहार में राज्य चुनाव आयोग का ही होगा। ऐसे राज्य चुनाव आयोग भी इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।